पलाश का वृक्ष बसंत के आगमन का संदेशवाहक होता है। पलाश, जिसे टेसू या ढाक भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसकी शाखाएं फैली हुई और पत्ते बड़े होते हैं। पलाश के फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। ये चमकीले नारंगी लाल रंग के होते हैं, जो दूर से ही दिखाई देते हैं। पलाश के फूलों से एक अलग ही प्रकार की खुशबू आती है। यह सुंदर वृक्ष न केवल देखने में मनमोहक होता है, बल्कि इसके अनेक औषधीय गुण भी हैं। आयुर्वेद में पलाश के विभिन्न भागों का उपयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। रंगों का त्योहार, पलाश का सौंदर्य। बसंत ऋतु में जब पलाश का वृक्ष फूलों से लद जाता है, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद रंगों की होली खेली हो। इसके चमकीले नारंगी लाल फूल दूर से ही ध्यान आकर्षित करते हैं। पलाश के फूलों का आकार घटाटोप के समान होता है, जो इन्हें और भी विशिष्ट बनाता है। इन्हें किंशुक पुष्प भी कहा जाता है और इन फूलों में एक अलग ही रौनक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलते हैं। ये रंग प्राकृतिक होते हैं और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पलाश के फूलों को देखकर कवियों ने भी खूब प्रशंसा की है। कई कविताओं और गीतों में पलाश के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। पलाश का वृक्ष न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके फूलों का उपयोग विभिन्न पारंपरिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी किया जाता है। इसके चमकीले नारंगी लाल फूल दूर से ही ध्यान आकर्षित करते हैं। इन फूलों की चमक और रंगत बसंत ऋतु में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। पलाश के फूलों का आकार घटाटोप के समान होता है, जो इन्हें और भी विशिष्ट बनाता है। इनका अनोखा आकार और रंगत इन्हें अन्य फूलों से अलग करती है। इन्हें किंशुक पुष्प भी कहा जाता है। किंशुक नाम का अर्थ है लाल रंग का फूल, जो इनकी विशेषता को दर्शाता है। इन फूलों में एक अलग ही रौनक होती है। इनकी चमक और रंगत से पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो आज भी जीवित है। ये रंग प्राकृतिक होते हैं और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इन रंगों का उपयोग न केवल होली में, बल्कि अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी किया जाता है। पलाश के फूलों को देखकर कवियों ने भी खूब प्रशंसा की है। इनकी सुंदरता और विशिष्टता ने कई कवियों को प्रेरित किया है। कई कविताओं और गीतों में पलाश के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इनकी सुंदरता ने साहित्य और कला में एक विशेष स्थान बनाया है। अग्निदेव का वास, पौराणिक मान्यताएं। हिंदू धर्म में पलाश के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष में अग्निदेव का वास होता है। रामायण में वर्णित है कि शबरी ने भगवान राम को पलाश के पत्तों पर बेर प्रदान किए थे। पलाश के फूलों का उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। विशेषकर होली के त्योहार पर पलाश के फूलों को पूजा की थाली में रखा जाता है। कुछ लोग पलाश के फूलों को शुभ मानते हैं और इन्हें घर में रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि पलाश के फूल घर में सुख समृद्धि लाते हैं। हर्बल औषधि पलाश के गुण। पलाश, जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा वृक्ष है जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। पलाश का वृक्ष सिर्फ सुंदर ही नहीं होता, बल्कि यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इसके फूल, पत्ते, छाल और बीज सभी का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। आयुर्वेद में पलाश के विभिन्न भागों का उपयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में पलाश के गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। पलाश के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। इसके अलावा पलाश के फूलों का उपयोग त्वचा रोगों के उपचार में भी किया जाता है। यह त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है और विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों से राहत दिलाता है। पलाश की छाल और पत्तियों में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। छाल का उपयोग पाचन तंत्र को सुधारने और पेट के विकारों को दूर करने में किया जाता है। इनका उपयोग पाचन क्रिया को दुरुस्त करने, बुखार उतारने और घावों को ठीक करने में किया जाता है। पलाश के बीज भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की औषधियों में मिलाया जाता है। पलाश एक प्राकृतिक औषधि है और इसके सेवन से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है जो हमें प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है। पलाश के नियमित उपयोग से
पर्यावरण का रक्षक, पलाश और प्रकृति। पलाश का वृक्ष सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। यह वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। पलाश के पत्ते वायु में मौजूद हानिकारक गैसों को अवशोषित कर लेते हैं और वायु को शुद्ध बनाते हैं। इस तरह यह वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करता है। पलाश के वृक्ष मृदा अपक्षय को भी रोकते हैं। इसकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और मृदा अपक्षय को रोकती हैं। पलाश के वृक्ष जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। ये वृक्ष कई प्रकार के पक्षियों और कीटों को आश्रय प्रदान करते हैं। लोक कथाओं का पात्र। पलाश से जुड़ी कहानियां। भारतीय संस्कृति में पलाश के वृक्ष का विशेष स्थान रहा है। यह वृक्ष न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि इसके साथ जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं भी हैं। पलाश के फूलों की लालिमा और इसकी शाखाओं की अनोखी बनावट ने इसे एक विशिष्ट पहचान दी है। इस वृक्ष से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इन कहानियों में पलाश को एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में दर्शाया गया है। गांवों में बुजुर्ग लोग अक्सर बच्चों को पलाश से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं, जिससे यह वृक्ष और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक राजा को बहुत ही भयानक रोग हो गया। राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा के दरबार में सभी वैद्य और हकीम अपनी अपनी दवाइयों और जड़ी बूटियों के साथ आए, लेकिन कोई भी राजा की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अंत में एक साधु ने राजा को पलाश के फूलों का रस पिलाने की सलाह दी। साधु ने कहा कि पलाश के फूलों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो राजा की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। राजा ने साधु की सलाह मानी और नियमित रूप से पलाश के फूलों का रस पीना शुरू कर दिया। हर दिन राजा को पलाश के फूलों का ताजा रस दिया जाता था। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और पलाश के वृक्ष को अपने राज्य में विशेष सम्मान देने का आदेश दिया। एक अन्य कहानी में पलाश के वृक्ष को एक देवी का रूप माना गया है। इस कहानी में पलाश के वृक्ष को देवी की शक्ति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि एक बार एक राक्षस ने एक गांव पर आक्रमण कर दिया। राक्षस ने गांव में आतंक मचा दिया और गांव वाले बहुत डर गए। गांव वालों ने देवी से प्रार्थना की। उन्होंने देवी से अपनी रक्षा की गुहार लगाई और पलाश के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना की। देवी ने गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पलाश के वृक्ष का रूप धारण किया और राक्षस का वध कर दिया। देवी की शक्ति से राक्षस का अंत हो गया और गांव वाले सुरक्षित हो गए। ये लोक कथाएं पलाश के वृक्ष के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा को दर्शाती हैं। पलाश का वृक्ष न केवल एक प्राकृतिक सौंदर्य है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कहानियों के माध्यम से हम पलाश के वृक्ष की महत्ता और इसके साथ जुड़ी मान्यताओं को समझ सकते हैं। पलाश और कला, साहित्य और संगीत में स्थान। अपने सौंदर्य और महत्व के कारण पलाश ने कला और साहित्य को भी प्रभावित किया है। कई कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में पलाश का वर्णन किया है। कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में पलाश के फूलों की तुलना यक्ष के प्रेम संदेश से की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी कविता जूही की कली में पलाश के फूलों का उल्लेख किया है। पलाश के फूलों का उपयोग रंगोली बनाने और घरों को सजाने के लिए भी किया जाता है। होली के त्योहार पर पलाश के फूलों से बने रंगों का विशेष महत्व होता है। इस तरह पलाश भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पलाश का संरक्षण। वर्तमान की आवश्यकता। आज के समय में जब प्रदूषण बढ़ रहा है और वन कटते जा रहे हैं, ऐसे में पलाश जैसे उपयोगी वृक्षों का संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें अधिक से अधिक पलाश के पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करने चाहिए और पलाश के वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। हमें लोगों को पलाश के वृक्ष के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें इसके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पलाश हमारी प्राकृतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उपसंहार। पलाश एक अमूल्य धरोहर। पलाश का वृक्ष अपने सौंदर्य, औषधीय गुणों और पर्यावरणीय महत्व के कारण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष हमें कई तरह से लाभान्वित करता है। हमें पलाश के वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए।
और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए। यह वृक्ष हमारी प्राकृतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। पलाश के वृक्ष को बचाकर हम न केवल अपने पर्यावरण को बचाएंगे, बल्कि अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे।